बैन कवि हूँ। ये कहते हैं कम्युनिटी विशेष का फैन कवि हूँ। मैं एक बैन कवि हूँ। ये कहते हैं कम्युनिटी विशेष का फैन कवि हूँ। सो संभव है इस उपाधि के बाद तो गुमनाम कवि रह जाऊंगा। सो संभव है इस उपाधि के बाद तो गुमनाम कवि रह जाऊंगा। क्रांति के झंडे फहराकर क्लांति में बह जाऊंगा। इत्यादियां अन्य रहूंगा या देशद्रोही कहलाऊंगा। इत्यादियां अन्य रहूंगा या देशद्रोही कहलाऊंगा। पर ये क्रांतिकारी तो देश प्रेमी है, किसको कैसे समझाऊंगा। मैं क्या करूंगा जो सचमुच बैन हो जाऊंगा। तो मेरे लोगों, ये मेरी अभिलाषाओं की चिताएं हैं। मेरे लोगों, ये मेरी अभिलाषाओं की चिताएं हैं या कुछ जरूरी चिंताएं हैं जिन्हें हर बहाने इस वक्त आकर मेरे सिरहाने मुझे सताना चाहिए। एक बैन कवि को हुआ उसका ये नुकसान बताना चाहिए, मुझे सताना चाहिए। किंतु ये चिंताएं तो मेरा माथा नहीं सहला रही। किंतु ये चिंताएं तो मेरा माथा नहीं सहला रही। इस वक्त मुझे छूकर भी नहीं जा रही। किंतु ये चिंताएं तो इस वक्त मेरा माथा नहीं सहला रही और मुझे इस वक्त छूकर भी नहीं जा रही। जबकि मुझे तो दिन प्रतिदिन थप्पा मारता हुआ जा रहा है, भीतर भीतर खा रहा है। मेरे पिता के कंधों को कुर्सी बना, उस पर बेताल की तरह बैठता, स्थायी होता, ऐंठता बुढ़ापा। मुझे इस चिकनी मिट्टी से बने लोकतंत्र के ढहने की चिंता जरूर है। अभिव्यक्ति पर लगा है आपातकाल और कुर्सी वाले कहते हैं वे बेकसूर है। मुझे इस चिकनी मिट्टी से बने लोकतंत्र के ढहने की चिंता जरूर है और अभिव्यक्ति पर लगा है आपातकाल, कुर्सी वाले कहते हैं वे बेकसूर है। ये बदारी बंदर का तमाशा देखकर सचमुच जी चाहता है कि कभी तो ऐसा हो इनकी कुर्सी खींच कुछ अंधों से गाली खा लूं, मगर एक क्रांति कर ही डालूं। कभी तो इनका तमाशा देख मेरा जी चाहता है कि इनकी कुर्सी खींच कुछ अंधों से गाली खा लूं, मगर एक आध क्रांति तो मैं कर ही डालूं। मगर सच तो ये है कि जब मुझे ईश्वर वास्तव में 2 नंबर पर चौंका देगा यानी कुर्सी खींचने का मौका देगा, तो मैं सबसे पहले खींच लूंगा उस कुर्सी बुढ़ापे की, जो धीरे धीरे दीमक की तरह खिस खिस चिपका जा रहा है, घिस घिस बैठा खा रहा है, होकर गंभीर मेरे पिता का शरीर। मैं ये भी सोचता हूँ कि एक दिन मेरे लोगों तुम जरूर समझोगे कि अर्थनीति के अनार कम, राजनीति के अंगूर अधिक करेंगे तुम्हें सक्षम। मैं सोचता हूँ कि तुम समझोगे जरूर कि अर्थनीति के अनार कम और राजनीति के अंगूर अधिक करेंगे तुम्हें सक्षम। क्योंकि जो देश खुद राजनीति नहीं चलाता उस देश को राजनेता चलाते हैं। क्योंकि जो देश खुद राजनीति नहीं चलाता उस देश को राजनेता चलाते हैं। और तब मैं मानता हूं कि तुम ये सोचोगे और तुम में भी क्रांति का बीज जगेगा और तब इससे अभिस्थायी होता बहुत कुछ भ्रांतिमय बदलकर फूटने लगेगा, टूटने लगेगा। लेकिन मैं जानता हूं ऐसे त्योहार पर भी, मैं जानता हूँ क्रांति के ऐसे त्योहार पर भी मेरे पिता पर स्थायी होता ये बुढ़ापा, एक बेटी के पिता पर स्थायी होता ये बुढ़ापा तब और स्थायी हो चुका होगा और दुनिया की कोई क्रांति, कोई भ्रांति उसे बदल नहीं पाई।